गुड मॉर्निंग। आज अभी तक हमारे जो लेक्चर्स हो चुके हैं वो हमने बड़ी क्लासेस के लिए 6, 7, 8 के लिए बनाए थे। आज जो हम एक टॉपिक ले रहे हैं बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम छोटे बच्चों के लिए, आज का जो वीडियो है खासतौर पे छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है। छोटे बच्चों में क्लास 3, 4 और 5 जिनके लिए बहुत बेसिक सी चीज़ है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपके कंटिन्यूशन में जब आगे जाता है तो इसके अंदर हम एडजेक्टिव और उसकी डिग्रीज के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमें ऑनवर्ड 6 क्लास 7 में 8 में इनमें चाहिए होती है, जिसका यूज़ हम वहाँ करते हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव इन द स्मॉल क्लासेस स्मॉल क्लासेस एडजेक्टिव। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव को आप लोग हिंदी में विशेषण पढ़ते हैं। विशेषण, आप में से कोई विशेषण की परिभाषा बताएगा? विशेषण क्या होता है? आप लोग हिंदी में तो जानते ही हैं, चलिए इंग्लिश में दिक्कत आती है लेकिन हिंदी में तो जानते हैं विशेषण क्या होता है। यस इज एनीबॉडी एल्स? हाँ, वेरी गुड। देखिए विशेषण जो होता है जैसे आप हिंदी में समझते हैं, विशेषण क्या चीज है? विशेषण किसी भी संख्या शब्द की विशेषता बताने के लिए जो शब्द काम में लिए जाते हैं, जो किसी भी शब्द किसी भी चीज की, चाहे वस्तु हो, जानवर हो, चाहे व्यक्ति हो, पर्सन हो, उनको किसी को भी आप उनकी जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ये तो हुई हिंदी में बात। लेकिन इसी चीज को अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, इट इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव एंड दैट इज क्या है, हम इसकी डिफाइन देखते हैं। यस, वर्ड्स दैट टेल us some words that tell us some or more about noun. For an example, person, place, animal and thing. Yes, persons, places, animals and things. Once about noun are called noun. Are called adjective. जैसे कि आपके सामने जो डेफिनेशन लिखी है आपने देखी, वर्ड्स दैट टेल अस सम और मोर अबाउट नाउन। नाउन में क्या क्या है? नाउन में पर्सन्स है, प्लेसेस है, एनिमल्स है, थिंग्स है, आर कॉल्ड एडजेक्टिव। ये सब क्या कहलाते हैं? दीज आर नोन एज एडजेक्टिव। वे शब्द, फिर से सुनिए बड़े ध्यान से, वे शब्द जो किसी भी संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ड्स, वे शब्द दैट टेल अस सम, उससे और ज्यादा या उसकी सम स्पेशल बात बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल आई विल टेक एग्जांपल, देखिए आप इसका। He has curly hair. हाँ, अब आप इसमें से बताएंगे एडजेक्टिव
ब्यूटीफुल वुमन, बोल्ड मैन, या फिर इसको जब हम आगे काम में लेते हैं तो इनको नंबर्स के रूप में भी काम में लिया जाता है। वो आगे हम फर्दर आप पढ़ेंगे। जब तक आप एक बार इसे पढ़िए और इसे नोट करिए प्लीज, बिल्कुल इसे रिवाइज करते जाइए, लिखते जाइए। डिफाइन वर्ड्स दैट टेल अस सम और मोर अबाउट नाउन। फॉर एन एग्जांपल उसमें पर्सन हो सकते हैं, प्लेसेस हो सकती हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, थिंग्स हो सकती हैं, आर कॉल्ड एडजेक्टिव। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एग्जांपल। एग्जांपल जैसे मैंने आपके सामने दो एग्जांपल लिखे हैं, ही हैज कर्ली हेयर, द सम इज इजी। तो यहाँ पर वर्ड कर्ली और वर्ड इजी क्या है दोनों ही? हेयर, द वर्ड कर्ली एंड हेयर इजी डिनोट्स एज अ एडजेक्टिव वर्ड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा? यस। हम इसे और दूसरे एग्जांपल्स के थ्रू भी समझ सकते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन अभी इतना ही है। बस आपको ध्यान रखना है क्वालिटी, क्वांटिटी या फिर नंबर्स, एडजेक्टिव वर्ड्स एज यूज्ड एज क्या क्या काम में लेते हैं? टाइप, क्वालिटी, क्वांटिटी। क्वालिटी का मतलब वो कैसा है, फीचर्स आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, वो सब इसके एडजेक्टिव में एग्जांपल्स के थ्रू हम पढ़ेंगे। बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है? दूसरा जो इसका पॉइंट है वो पॉइंट ये है, एडजेक्टिव वर्ड्स आर also known as describing words. Word describing words. यहाँ जो मैं आपको बात बता रही हूँ वो ये है कि जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? उन्हें हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो भी पर्सन है, जो भी चीज है, जो भी नाउन या प्रोनाउन है, उनके साथ में उनकी स्पेशलिटी बताता है, उनके एक्सप्रेशंस क्या है, उनमें नंबर्स, अगर क्वालिटी है, क्वांटिटी है और नंबर्स, ये सब चीजें इसमें बताई जाती है। सो हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों के लिए जैसे एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसका एक एग्जांपल ले लीजिए पहले तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के लिए। टमाटोस आर रेड, there are dozen apples are in the basket. Sita is tall girl. There are some examples are given on the board. So please see on the board and listen very carefully that here in the first, in the second and in the third example there are some difference. Okay. So which quality of adjective that we use here we know about it. Okay. Tomatoes are red. Very good. Here red is color of tomatoes. Tomatoes है, टमाटर कैसे दिखाई दे रहे हैं? टमाटर लाल दिखाई दे रहे हैं। So tomatoes are red here. तो red is the
गर्ल, सीता एक लंबी लड़की है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? अभी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई विल गिव यू सम होमवर्क थ्रू दिस वीडियो ऑल्सो, सो यू कैन डू इट योरसेल्फ एंड देन सेंड इट टू मी। ओके, आप लोग उसे करेंगे और मुझे मेरे नंबर पर उस होमवर्क को भेजने वाले हैं, इसलिए इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। बहुत इजी है, आप लोगों को इससे ज्यादा कुछ भी नहीं समझाया जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है जहां पर भी संख्या आती है, जैसे मैंने कहा डजन, तो यहाँ पर क्या काम में लिया? एडजेक्टिव नंबर, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव क्या ली है यहाँ पे काम में? नंबर, संख्या, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या। कई बार संख्या बताई जाती है जो कि कहां पर आती है, उसकी विशेषता बताती है। इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल देयर आर मोर देन 500 स्टूडेंट्स। इस विद्यालय में अंदाजन लगभग 500 से ऊपर छात्र हैं, छात्राएं हैं या विद्यार्थी हैं। तो ये जो आती है, ये क्वालिटी किसमें आती है? ये संख्या बताती है, नंबर बताती है। वैसे ही यहाँ पर मैंने एप्पल की बात करी, तो एक संख्या में एक एप्पल नहीं है, सिंगुलर नहीं है, इसलिए यहाँ पर डजन का यूज किया गया है। एक दर्जन एप्पल है, एक दर्जन सेब है, जो कि कहाँ रखे हुए हैं? बास्केट यानी कि बकेट यानी टोकरी में रखे हुए हैं। दूसरी, किसी की पर्सन की, किसी और चीज की, पेड़ की, किसी एनिमल की, इन सब की विशेषता कैसी होगी आप जानते हैं। अगर आप इनको काम में लेते हैं तो वो लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, मोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, काला हो सकता है, गोरा हो सकता है। इस तरह से आप इनकी क्वालिटी ले सकते हैं। कलर भी आता है आइडेंटिफाई करने में, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वाले एग्जांपल में बताया, आर रेड, टोमेटोज आर रेड। टोमेटोज कैसे हैं? टोमेटोज रेड हैं। इज दिस क्लियर टू यू? वेरी गुड। ओके, नाउ नोट दिस। For your practice, please just note it. Write 2 adjective. For given nouns. क्वेश्चन समझ आ गया? राइट एनी टू एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का मतलब उसकी क्वालिटी, उसकी विशेषता आप लोगों को लिखनी है और उसके सामने आपको बताना है कि इनकी क्या क्या, इनमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे फर्स्ट मैंने लिखा हेयर। अब हेयर की 2 क्वालिटीज क्या हो सकती हैं? लॉन्ग हेयर एंड ब्लैक हेयर। ब्लैक, अभी आप लोगों को इस एग्जांपल के, फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू तो समझ आ गया होगा। मैंने कहा हेयर की एडजेक्टिव क्वालिटी लिखिए लॉन्ग हेयर, यहाँ लॉन्ग इज एन एडजेक्टिव, हेयर ब्लैक इज एन एडजेक्टिव। सो वी कैन से hair are long, black, curly, brown, white. Yes, there are color भी इसमें इंडिकेट कर सकते हो। लंबे हैं, शॉर्ट हेयर्स हैं, छोटे हैं, ये भी बता सकते हैं। थिक है, थिन है, ये भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वन इज गर्ल।
one by one you can tell me the answer of these questions. Fine. Yes. गर्ल की क्वालिटी क्या है? गर्ल ब्यूटीफुल हो सकती है, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट, वो कैसी हो सकती है? टॉल हो सकती है, टॉल यानी लंबा, थिक थिन हो सकती है, फैट हो सकती है, या फिर ब्यूटीफुल तो हो ही गई है, इसके बाद में और क्या हो सकता है? टॉल लिख सकते हैं। वेरी गुड। सो वी कैन राइट हियर टॉल, TALL, टॉल हियर। ओके, सॉरी, हियर हम इसे गर्ल लिखेंगे। यस, वी राइट गर्ल। ओके, अभी बिल्कुल क्लियर है? ब्यूटीफुल गर्ल, टॉल गर्ल, ये उसकी विशेषता हो गई थी। इट इज एन एडजेक्टिव। मिल्क, अब मिल्क कैसा हो सकता है? मिल्क हॉट हो सकता है, हॉट इज एन एडजेक्टिव। और कैसा हो सकता है? कोल्ड भी हो सकता है। वेरी गुड। मिल्क कलरफुल भी हो सकता है, अगर आप उसमें बॉर्नवीटा मिला देते हैं। मम्मा उसमें क्या दे देती है आप लोगों को? बॉर्नवीटा मिला के देती है, इसलिए वो कैसा हो जाता है? ब्राउन भी हो जाता है। सन कैसा है? ब्राइट है। सन कैसे चमकता है? सूरज बहुत तेज चमकता है, इसलिए आपको दिखाई और ब्राइट दिखाई देता है। तो सन कैसा होता है? हॉट होता है। सन इज ब्राइट एंड सन इज हॉट, बहुत गर्म होता है। एवरीबडी नोज द सन इज बॉल ऑफ फायर, आपका गोला है, बॉल ऑफ फायर है। सन इज बॉल ऑफ फायर। नाउ द लास्ट इज फेस। फेस कैसा होता है? देखिए, फेस भी डिफरेंट टाइप ऑफ फेसेस होते हैं। एवरीबडी नोज कि फेस जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। फेस कैसा हो सकता है? हैप्पी हो सकता है, बड़ा खुश है। आपको जब बड़े हंसते हुए खिलखिलाते हुए चेहरे आपके दिखाई देते हैं तो इट मींस यू आर वेरी हैप्पी। एंड अनदर वन इज दैट हैप्पी है, अगर आपकी मम्मी आपकी पिटाई कर देती है तो आप बड़े उदास हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं। तो आपको चीज जो उदासी है आपके चेहरे पे दिखाई देती है, आपके ऊपर टेंशन हो जाती है। जब पेपर्स आने वाले होते हैं तो आप सब यू बिकम इन वेरी टेंशन, सो यू राइट हियर सैड। आगे आप लोगों को बात समझ में? तो यहाँ ये जो एग्जांपल्स थे बेटा, ये जो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिए कि ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, दीज आर ऑल आर द स्पेशल एडजेक्टिव वर्ड्स दैट बिलोंग्स टू गिविंग द नाउन वर्ड्स। यहाँ जो नाउन वर्ड्स आपको दिए गए हैं, इन सबके जो एडजेक्टिव वर्ड्स आपने काम में लिए हैं, ये उनकी विशेषता को बताते हैं। आगे आप लोगों को सो प्लीज यू कैन नोट ऑल दीज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन, यस, वेरी गुड। अच्छा, वेरी गुड। प्लीज जस्ट नोट ऑल दिस। उसके बाद मैं आपको एक छोटे से कुछ एग्जांपल्स आपको देने वाली हूँ। आप उनके खुद घर पे अपने आप प्रैक्टिस करेंगे और हमें फोन पे बताएंगे, ठीक है? हाँ, मैं इसे रख कर
लड़की है। सीता इज अ डैश गर्ल। अभी आप लोगों को समझ में आया? आप ये जो एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को दी है, यू कैन डू इट योरसेल्फ फॉर प्रैक्टिस, और ये आप मुझे इनको करके अपनी कॉपी में इसे आप मुझे सेंड करेंगे। इज दिस क्लियर टू यू? यस। और कुछ पूछना हो तो हम नेक्स्ट क्लास में इसे वापस रिवाइज